Hi friends, I'm Gopal Chandra Jha and I'm going to teach you today autobiography written by Mohandas Karamchand Gandhi, M.K. Gandhi. So the title of this autobiography is My Experiments with Truth. So let us see what M.K. Gandhi has written in his autobiography. So let us read it. The first paragraph is I must have been about 7 when I was put into a primary school. Okay, the narrator M.K. Gandhi himself is the narrator because it is his autobiography, and here I refers to M.K. Gandhi. Okay, so here I is M.K. Gandhi. So M.K. Gandhi tells us that I must have been about 7 when I was put into a primary school. When he was put into a primary school, he was 7 years old. Okay, and I can well recollect those days. He can very well remember those days, including the names and other particulars of the teachers. He can remember those days. He can recollect those days very well. He can recollect the name of the name and other important things, particular things of his teachers. Okay, who taught him? I do not remember having ever told a lie. He never told a lie in his life, either to his teachers or to his schoolmates. He is telling us, I do not remember having ever told a lie either to my teachers or to my schoolmates. I used to be very shy and avoided all company. So Gandhiji used to be very shy and he avoided all company. My books and my lessons were my sole companions. His only friends were his books. Okay, so my books and my lessons were my sole companions, sole friends. To be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed, that was my daily habit. So Gandhiji's daily habit was to be at school at the stroke of the hour. ओके मतलब जैसे ही बेल लगता था वो स्कूल चले जाते थे एंड देन टू रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज जैसे स्कूल बंद होता था वे दौड़कर घर चले आते थे दैट वाज हिज डेली हैबिट देन गांधी जी टेल्स अस टू इंसिडेंट्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड हैव ऑलवेज clung टू माय मेमोरी गांधी जी कहते हैं कि इस दौरान टू इंसिडेंट्स हुए जो हमेशा उनके दिमाग से चिपके रहे ओके ये टू इंसिडेंट्स क्या थे एज अ रूल आई हैड अ डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग ओके उनका पढ़ने में रुचि नहीं थी ही हैड अ डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माय स्कूल बुक्स के अलावे वे कुछ भी नहीं पढ़ते थे बट समहाउ माय आईज फेल ऑन अ बुक परचेज्ड बाय माय फादर लेकिन किसी तरह से उन्होंने देख लिया उनकी आंखें पड़ गई किसमें एक बुक में ओके उन्होंने एक बुक को देख लिया इस बुक को किसने खरीदा था इस बुक को खरीदा था उनके फादर ने यस उनके फादर ने खरीदा था सो इट वाज श्रवणा पितृभक्ति नाटका इस बुक का टाइटल था श्रवणा पितृभक्ति नाटका ओके श्रवणा पितृभक्ति नाटका इट वाज अ प्ले अबाउट श्रवणा's डिवोशन टू हिज फादर यह श्रवणा की अपने पेरेंट्स के प्रति जो भक्ति थी इसके बारे में किताब है आई रेड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट उन्होंने इस किताब को बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ा बहुत इंटरेस्ट लगा के पढ़ा बहुत ध्यान लगा के पढ़ा वन पिक्चर इन द बुक शोड श्रवणा केयरिंग हिज पेरेंट्स इस बुक का एक पिक्चर दिखाता था इस बुक में एक पिक्चर था जिसमें दिखाया गया था कि श्रवणा केयरिंग हिज पेरेंट्स ऑन पिलग्रिमेज मतलब श्रवणा अपने पेरेंट्स को पिलग्रिमेज में ले जा रहे हैं यू कैन सी इन द पिक्चर हियर
Shravana is carrying. This is Shravana and he is carrying his parents to pilgrimage. Shravana अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा में ले जा रहे हैं. Okay. So the book and the picture left an undying impression on my mind. गांधी जी कहते हैं कि यह बुक और ये जो पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है कि श्रवणा अपने पेरेंट्स को पिलग्रिमेज में ले जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा में ले जा रहे हैं. सो यह बुक और यह जो पिक्चर है उनके दिमाग में अनडाइंग इम्प्रेशन डाल दिया, कभी नहीं खत्म होने वाला एक छाप छोड़ दिया उनके दिमाग में. He is an example for you to copy, I said to myself. गांधी जी ने अपने आप को कहा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए जिसे तुम कॉपी कर सकते हो. ओके, सो हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी. यहाँ पर तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल है कॉपी करने के लिए. Another similar play हरिश्चंद्रा कैप्चर्ड माय हार्ट. उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि एक इसी तरह का दूसरा प्ले है हरिश्चंद्रा, इसने मेरा दिल जीत लिया. कैप्चर्ड माय हार्ट. व्हाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्रा वाज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट. इस प्ले को पढ़ने के बाद उन्होंने दिन रात अपने को एक ही सवाल पूछा. ये सवाल था कि हर किसी को हरिश्चंद्रा की तरह ट्रूथफुल क्यों नहीं होना चाहिए. व्हाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्रा. Okay, he asked this question to himself again and again. To follow truth and to go through all ordeals Harishchandra went through was the one ideal it inspired in me. So ये जो हरिश्चंद्रा का बुक है, इन्होंने गांधी जी को इंस्पायर किया ट्रूथ का अनुसरण करने का. टू फॉलो ट्रूथ. ओके, ट्रूथ को फॉलो करने का, ट्रूथ का अनुसरण करने का इस बुक ने उनको इंस्पायर किया. एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डियल्स हरिश्चंद्रा वेंट थ्रू, और उन सभी डिफिकल्टीज का सामना करने का इंस्पायर किया जिससे हरिश्चंद्रा गुजर चुके थे. सो हरिश्चंद्रा का वो नाटक पढ़ने के बाद गांधी जी बहुत स्ट्रांग हुए और इस बुक ने उन्हें ट्रूथफुल बनने के लिए प्रेरित किया, इंस्पायर किया और उनके रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं, सभी विपत्तियों से लड़ने के लिए उनको तैयार किया. So to follow truth and to go through all ordeals Harishchandra went through was the one ideal it inspired in me. उसके बाद गांधी जी कहते हैं there was another such incident during that time when I was in the 7th standard. गांधी जी कहते हैं कि एक दूसरी इंसिडेंट हुई उस समय जब वे 7 स्टैंडर्ड में थे. दूसरी इंसिडेंट हुई. क्या इंसिडेंट था? दोराबजी जिमी द हेडमास्टर. उनका हेडमास्टर का नाम था दोराबजी जिमी. दोराबजी जिमी द हेडमास्टर वाज वेरी पॉपुलर अमंग द बॉयज एज ही वाज डिसिप्लिनरी. दोराबजी जिमी बहुत डिसिप्लिनेरियन थे, इसीलिए वो बॉयज के बीच में बहुत ही पॉपुलर थे. ओके, डिसिप्लिनरियन थे इसलिए बॉयज के बीच में बहुत ही पॉपुलर थे. एंड अ मैन ऑफ मेथड एंड गुड टीचर. वो एक मैन ऑफ मेथड थे, उनका काम करने का अपना तरीका हुआ करता था और वो एक अच्छे टीचर भी थे. He had made gymnastics and cricket compulsory and I disliked both. उन्होंने जिम्नास्टिक्स, खेलकूद और क्रिकेट को कंपलसरी कर दिया था. ओके, अनिवार्य सब्जेक्ट कर दिया था, इसमें पास करना जरूरी था और गांधी जी दोनों को ही नापसंद करते थे. वे जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट दोनों को ही डिसलाइक करते थे. आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज बिफोर दे वर मेड कंपलसरी. गांधी जी कहते हैं कि वे किसी भी एक्सरसाइज में कभी भाग नहीं लिया जब तक उन्हें कंपलसरी नहीं बना दिया गया. आई देन हैड द फॉल्स नोशन. गांधी जी कहते हैं कि उस समय उनको एक फॉल्स नोशन था, मतलब एक गलत विचार था. और ये फॉल्स नोशन यानी गलत विचार क्या थी? दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन. उनका फॉल्स नोशन था कि जिम्नास्टिक्स का एजुकेशन के साथ कोई संबंध नहीं है. ओके,
टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज मेंटल ट्रेनिंग। तो गांधी जी कहते हैं कि आज हमें पता है कि फिजिकल ट्रेनिंग मतलब शारीरिक ट्रेनिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेंटल ट्रेनिंग, दिमागी ट्रेनिंग मतलब स्टडीज। The reason for my dislike for gymnastic was my keen desire to serve as nurse to my father. Okay, so यहाँ गांधी जी कहते हैं कि वे क्यों जिम्नास्टिक्स को नापसंद करते थे। वे कहते हैं कि the reason for my dislike for gymnastics was my keen desire to serve as nurse to my father. वे कहते हैं कि जिम्नास्टिक को नापसंद करने का कारण था मेरी इच्छा, मेरी तीव्र इच्छा, keen desire to serve as nurse to my father। मेरे पिताजी का एक सेवक की तरह सेवा करना, कि मेरे पिताजी की एक सेवक की तरह सेवा करना, कि जो मेरी कीन डिजायर थी, जिसके कारण मैं जिम्नास्टिक को नापसंद करता था। मतलब गांधी जी जिम्नास्टिक को नापसंद करते थे क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो अपने पिताजी की एक सेवक की भांति सेवा करें। As soon as the school closed, इसलिए जैसे ही स्कूल बंद होती थी, I would hurry home, वे जल्दी से घर जाते थे, and begin serving him, और अपने पिताजी का सेवा करने लगते थे। Now it happened that one Saturday, अब वे कहते हैं कि एक दिन, एक सैटरडे को ऐसा हुआ कि I had to go from home to school, उनको घर से स्कूल जाना था। ओके, फॉर जिम्नास्टिक्स, 4 बजे उनको जिम्नास्टिक्स के लिए घर से स्कूल जाना था। at 4 o'clock, 4 बजे in the afternoon. I had no watch, उनके पास कोई वॉच नहीं थी। and the clouds deceived him, और आसमान में क्लाउड्स थे इसलिए उन्हें धोखा हो गया, क्लाउड्स ने उन्हें धोखा दे दिया, डिसीव कर दिया। When I reached the school, जब वे स्कूल पहुंचे, all the boys had already left, तो सभी बच्चे जा चुके थे, मतलब गांधी जी लेट स्कूल पहुंचे थे, 4 बजे नहीं पहुंचे थे। The next day on being asked, next day on being asked the reason for absence, next day जब उनसे पूछा गया, absence का कारण पूछा गया, I told Mr. Jimmy what had happened, तो गांधी जी ने मिस्टर जिमी जो उनके हेडमास्टर थे उनको बता दिया कि क्या हुआ था, उनके पास उनके साथ क्या हुआ था। He refused to believe me, लेकिन दोराबजी जिमी साहब ने उनको विश्वास करने से मना कर दिया, कहा मैं क्यों विश्वास करूं, तुम झूठ बोल रहे हो। I was convicted of lying, उनको दोराबजी जिमी सर ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। That deeply pained me, इससे उनको बहुत ही दुख हुआ। How was I to prove my innocence, वे कहते हैं कि मैं अपनी निर्दोषता मतलब इनोसेंस में कैसे साबित करता। ओके, मैं दोषी नहीं था, इस चीज को मैं कैसे साबित करता। How was I to prove my innocence? There was no way, कोई रास्ता नहीं था, कोई तरीका नहीं था अपना इनोसेंस साबित करने का। I learned that a man of truth must also be a man of care, तो इस इंसिडेंट से मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि a man of truth must be a man of care, अगर आप ट्रूथफुल हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। ओके, This was the first and last instance of my carelessness in school. गांधी जी कहते हैं कि यह मेरा पहला और लास्ट मतलब आखिरी एग्जाम्पल था मेरी केयरलेसनेस का। यह मेरे केयरलेसनेस का, मेरी लापरवाही का, स्कूल में मेरी केयरलेसनेस का पहला और आखिरी एग्जाम्पल था, इंस्टेंस था। But there is another neglect for which I am still paying the penalty. गांधी जी कहते हैं कि एक और भी चीज थी जिसको मैंने नेग्लेक्ट किया और जिसके लिए मुझे आज भी दंड भरना पड़ रहा है, मतलब आज भी मैं सफर कर रहा हूँ। I do not know when I got the notion. गांधी जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि यह विचार मेरे में कब आया, ये नोशन मेरे में कब आया। क्या नोशन? That good handwriting was not a necessary part of education. यह विचार उन्हें कब आया कि गुड हैंडराइटिंग एजुकेशन का एक नेसेसरी पार्ट नहीं है, मतलब एजुकेशन के लिए जरूरी नहीं है। यह विचार उनको कब आया यह उन्हें नहीं पता। बट आई रिटेन्ड
it until I went to England. गांधी जी कहते हैं कि यह जो विचार है, यह नोशन है कि गुड हैंडराइटिंग was not a necessary part of education, यह उसने अपने मतलब जारी रखा दिमाग में जब तक वे इंग्लैंड नहीं चले गए। When later मतलब जब वो इंग्लैंड गए तब तक उनके पास ये विचार रहा। ओके। When later especially in साउथ अफ्रीका, गांधी जी कहते हैं कि बाद में विशेष करके साउथ अफ्रीका में I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men. तो गांधी जी कहते हैं कि बाद में जब साउथ अफ्रीका में मैंने लॉयर और यंग मैन का ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग देखा। ओके। आई वॉज ashamed ऑफ माई सेल्फ, तो मुझे अपने में बहुत शर्म आने लगी। एंड आई रिपेंटेड ऑफ माई नेग्लेक्ट, और मैंने जो अपना नेग्लेक्ट किया था अपने राइटिंग को, उसके लिए मुझे पछतावा होने लगा, रिपेंट किया मैंने। I saw that bad handwriting was regarded as a sign of imperfect education. गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने देखा साउथ अफ्रीका में और इंग्लैंड में भी कि बैड हैंडराइटिंग को इम्परफेक्ट एजुकेशन की निशानी मतलब चिन्ह माना जाता है, कि अगर आपका बैड हैंडराइटिंग है मतलब आपका एजुकेशन परफेक्ट नहीं है। ओके। आई ट्राइड टू लेटर इम्प्रूव माई, गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने बाद में लेटर उन्होंने अपना हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने का प्रयास किया, बट इट वाज टू लेट, लेकिन यह हो नहीं सका क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। दैट इज व्हाई चिल्ड्रन यू पे अटेंशन टू योर हैंडराइटिंग एंड इम्प्रूव इट। ओके। सो आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माई यूथ। गांधी जी कहते हैं कि अपने जवानी के दिनों में जब मैं मेरा जो नेग्लेक्ट जो मैंने किया था, ओके, उस नेग्लिजेंस को मैं कभी सुधार नहीं पाया। उसके बाद in the next paragraph, Gandhiji shares a very interesting incident with us. He tells us there is another incident which I must share. एक दूसरी इंसिडेंट हुई हमारे साथ जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्या इंसिडेंट थी? I committed a theft. उन्होंने एक चोरी की थी। When I was 15. गांधी जी कहते हैं कि जब मैं 15 साल का था तब मैंने चोरी की थी। I had run into a debt of 25 rupees. गांधी जी कहते हैं कि वे कर्ज में पड़ गए थे। कितने का कर्ज में? 25 रुपीज के कर्ज में। My brother had an had on his arm an armlet. गांधी जी कहते हैं कि उनके ब्रदर के आर्म में मतलब बाह में आर्मलेट था। ओके। ऑफ सॉलिड गोल्ड का बना हुआ आर्मलेट था। बाहबंद बोलते हैं जिन्हें शायद। I stole a bit of gold आउट ऑफ इट। गांधी जी कहते हैं कि इस आर्मलेट से मैंने थोड़ा सा गोल्ड चुरा लिया। आई स्टोल अ बिट ऑफ गोल्ड एंड डेट वाज क्लियर, और इस तरह से उन्होंने इस कर्ज को मतलब डेट को क्लियर कर दिया, कर्ज को चुका दिया। बट दिस बिकम मोर देन आई कुड बेयर, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यह मैं जितना बर्दाश्त कर सकता था उससे ज्यादा हो गया। आई रिजोल्व नेवर टू स्टील अगेन। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा किया, वादा किया कि और कभी नहीं चोरी करेंगे। आई ऑल्सो मेड अप माई माइंड टू कन्फेस इट टू माई फादर। मैंने अपने फादर से माफी मांगने का भी अपना माइंड बना लिया, कबूल करने का। ओके। आई ऑल्सो मेड अप माई माइंड टू कन्फेस इट टू माई फादर। मैंने अपना जो गलती थी उसे अपने फादर के सामने कॉन्फेस करने का मतलब कबूल करने का भी माइंड बना लिया। बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक, लेकिन उनसे मुझे बोलने का हिम्मत नहीं था। नॉट दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई फादर बीटिंग मी। वे कहते हैं कि मैं अपने पिताजी का मुझे मारने से डरा हुआ नहीं था। ओके। आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ माई फादर बीटिंग मी। मैं इस बात से नहीं डरा हुआ था कि मेरे फादर मुझे मारेंगे। I was afraid of the pain that I should cause him. वे कहते हैं कि मैं उस दर्द से डरा हुआ था जो मैं उन्हें देता। I decided at last to write the confession. गांधी जी कहते हैं कि at last मैंने अपना कबूलनामा लिखने का डिसाइड कर लिया। ओके। कन्फेशन कबूलनामा।
इन दिस नोट, इस नोट में नॉट ओनली डिड आई कन्फेस माई गिल्ट, वे कहते हैं कि इस नोट में मैंने केवल अपना अपराध ही स्वीकार नहीं किया, अपनी गलती ही स्वीकार नहीं किया। ओके, मैंने केवल अपना गिल्ट ही कन्फेस नहीं किया, बट आई ऑल्सो आस्क एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर इट। ओके, मैंने उनको अपने गिल्ट के लिए, अपने अपराध के लिए यथोचित मतलब एडिक्वेट पनिशमेंट भी मांगा। मैंने कहा कि मुझे एडिक्वेट पनिशमेंट भी दें। आई ऑल्सो प्रोमिस नेवर टू स्टील इन फ्यूचर, और वे कहते हैं कि उन्होंने उनसे वादा किया कि वे कभी और फ्यूचर में स्टील नहीं करेंगे, मतलब चोरी नहीं करेंगे। विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स आई हैंडेड द कन्फेशन टू माई फादर, वे कहते हैं कि कांपते हुए हाथों से, मतलब ट्रेम्बलिंग हैंड्स, आई हैंडेड द कन्फेशन, उन्होंने अपना कबूलनामा दिया अपने फादर को, अपने कांपते हुए हाथों से। विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स आई हैंडेड द कन्फेशन टू माई फादर, ही रेड इट। गांधी जी कहते हैं कि उनके फादर ने इस कन्फेशन को पढ़ा, उनके कन्फेशन को पढ़ा। एंड पर्ल ड्रॉप्स ऑफ ट्रिकल डाउन फ्रॉम हिज चीक्स, और मोती के दाने, मतलब आंसू जिनका उन्होंने कंपेयर किया पर्ल ड्रॉप से, उनके आंखों से मतलब बहने लगे। ओके, ट्रिकल डाउन हिज चीक्स, उनके गाल से नीचे बहने लगे। वेटिंग द पेपर, और उनका कबूलनामा जो पेपर में उन्होंने लिख के दिया था उसको भिगाते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोज पर्ल ड्रॉप्स ऑफ लव क्लींज्ड माय हार्ट, गांधी जी कहते हैं कि प्यार के वे आंसू, दोज पर्ल ड्रॉप्स ऑफ लव क्लींज्ड माय हार्ट, मेरे हार्ट को साफ कर दिया। आई एंड वॉश द माय सिन अवे, और मेरे पाप को धो डाला, चुराने का पाप को धो डाला। सिन अवे, and washed my sin away. A clean confession combined with the promise never to commit the sin again is the purest type of repentance. यह गांधी जी कहते हैं कि एक क्लीन कन्फेशन, एक साफ सुथरा कबूलनामा, combined with the promise never to commit the sin again. Okay. A clean confession combined with the promise never to commit the sin again is the purest type of repentance. गांधी जी कहते हैं कि a clean confession with a promise, एक promise के साथ कि कभी उस sin को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, okay, is the purest type of repentance. A clean confession combined with a promise never to commit the sin again is the purest type of repentance. This incident for me was an object lesson in ahimsa. गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा में उनका ये जो इंसिडेंट था, यह एक लेसन था, ऑब्जेक्ट लेसन था। इसका उन्होंने प्रयोग किया अपने अहिंसा के आंदोलन में। So children, thank you very much for watching this video. I think this video would have helped you. So thank you very much once again. Take care of yourself.